बेचती हो। आज देखिए रानी नहा धोकर के दोनों साधुओं के लिए और भोजन तैयार करने के लिए लग गई। भोजन बन गए, साधुओं को बुलाया। साधुओं ने कहा कि भोजन परोसिए राजन, भोजन परोसे। भगवान ने कहा जो संत रूप में थे कि राजन दो हम और एक तुम कह गए, तीन और एक तुम्हारा बेटा, 4 थाली परोस के लाइए। राजा ने कहा बाबा कैसी बातें करते हो, अभी तुमने हमारी आंखों के सामने हमारे हाथों से हमारे बेटा को मरवा दिया और अब आप ये कह रहे हो कि बेटा के नाम की थाली तैयार परोसिए। पर कहते हैं जो भगवान कर देता है वो सपने में भी नहीं पता चलती है। 4 थालों में भोजन परोसा गया। तब भगवान ने कहा जो संत रूप में थे अब अपने बेटा को बुलाइए, भोजन सबसे पहले तुम्हारा बेटा करेगा। कि कहां से बुलाएं, क्या आवाज लगाओ। आवाज लगाने लगे, ओ रतन कुमार लाल तो तेरी मैया रही तो बुलाई रे। हरे मैया रही बुलाई रे बेटा, मैया रही तो बुलाई रे। आज अरे बेटा ने फिर आवाज लगाई, सुनो धर्म की माई रे। अब तो इतनी सुन के राजा भाई नगर को धायो है। जिस समय राजा ने सुना कि पिताजी में आता हूं अभी, अरे नगर को धायो है, राजा ने वचन सुनायो है। अब तो सुन आवाज बेटा की, राजा नगर को धायो है। पिता ने जाकर के गलियों में देखा आवाज कहां से आई, और जब गलियों में से वापस घर आया तो साधु दोनों अंतर्ध्यान थे। रानी से पूछा कि साधु कहां गए, और ये तो खाना भी नहीं खा के गए। तो माँ के यानी रानी के मुखार बिंद से एक ही शब्द निकला कि मरवा करके बेटा को भाज गए। और जलेतन क्या कहेगी। जब उन्होंने साधुओं को खोजा, अंदर प्रवेश हुए, कुटिया में गए, तो देखिए भगवान की लीला। उस पूजा के स्थान पर और फूलों का ढेर लग रहा है, और वहीं पर उनका पुत्र रतन कुमार भगवान का भजन करता हुआ मिला। और आज देख करके बेटा को राजा और रानी बहुत खुश हुए, बोले वारे वाह प्रभु तेरी लीला, न जाने कौन से रूप में आप दर्शन दो।
भगवान श्याम सुंदर गए और अर्जुन से कहने लगे, देखा अर्जुन। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं हार गया आपसे और तुम जीत गए। वाकई हमसे ऊंचे इस दुनिया में बड़े बड़े सतधारी, सत्य पर टिकने वाले राजा महाराजा भी पड़े हैं, जिन्होंने अपने इकलौते बेटे की बलि चढ़ाने पर कोई कमी नहीं छोड़ी। बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की जय हो। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। कोई भी साधु संत तुम्हारे